नमस्कार साथियों। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाएगा। पहला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका संपादन किसने किया था? पहला दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रसाद द्विवेदी, भगवती प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन सर्वप्रथम किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर एक प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी सागर की भूमिका किस नाम से प्रस्तुत किया गया था? कह रहा है कि राम प्रसाद शुक्ल की प्रसिद्ध ग्रंथ थी हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रकाशित हिंदी सागर की भूमिका को किस नाम से जाना जाता था? तो कह रहा है हिंदी साहित्य का विकास, इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हिंदी साहित्य का विकास। फिर कह रहा है, आचार्य राम प्रसाद शुक्ल मूलतः थे। कह रहा है कि आचार्य राम प्रसाद शुक्ल मूलतः थे, कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे कि आलोचक थे? तो राम प्रसाद शुक्ल की बात किया जाए, यह मूलतः क्या थे? आलोचक कवि थे। फिर प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं हैं। कह रहा है कि नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं हैं। मोहरा केस, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर नाथ और केदारनाथ अग्रवाल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? केदारनाथ अग्रवाल क्या थे? ये नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार नहीं थे। फिर कह रहा है, कलम का जादूगर। कह रहा है कि कलम का जादूगर कौन है? तो कलम की जादूगर की बात किया जाए तो प्रेमचंद नहीं है, दिनकर भी नहीं है। ये क्या है? राम वृक्ष वेनीपुरी को क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ दे कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, कौन है? तो राम वृक्ष वेनीपुरी हैं। कह रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है। औराई हिंगना, बिस्फी, सिमरिया, मथुरा। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ है? औराई हिंगना में। क्या हुआ है? औराई हिंगना में किसका जन्म हुआ है? फणीश्वर नाथ रेणु का। अब कह रहा है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को, अज्ञेय को, रेणु को? अगर कथा सम्राट की बात किया जाए तो कथा सम्राट के कौन है? प्रेमचंद है। कौन है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। गोदान उपन्यास के रचनाकार। तो गोदान जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। देखिए, गबन, गोदान ये सब किनका है? गबन, गोदान ये सब मुंशी प्रेमचंद का है। अब कह रहा है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र कवि की बात कर रहा है तो राष्ट्र कवि, इसमें रा किसमें है? तो रा हमारा क्या है? रामधारी सिंह दिनकर में। अर्थात राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? कह रहा है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, कह रहा जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा कहते हैं। एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहते हैं? एक भारतीय आत्मा कहते हैं। अब 10वां देखते हैं प्रश्न। कह रहा है, कुरुक्षेत्र रचयिता। कह रहा है कि
कुरुक्षेत्र रचयिता का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुरुक्षेत्र रचना की बात किया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र रचयिता का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। फिर कह रहा है कामायनी। कामायनी के रचयिता का नाम, देखिए रचयिता शुद्ध वर्तनी में र च ईता ये है। निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत, नागार्जुन। तो कामायनी का है जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? कामायनी जयशंकर प्रसाद। अब कह रहा है प्रकृति के सुकुमार कवि। जैसे उसमें था राष्ट्र कवि, तो राष्ट्र में क्या आया था? रा आया था। तो रा किस में आ रहा है? रामधारी सिंह दिनकर। कैसे कह रहा है प्रकृति के सुकुमार, तो सु किसमें आता है? जयशंकर प्रसाद में, सुमित्रानंद पंत में, महादेवी वर्मा में, निराला में। तो प्रकृति का सुकुमार, तो सु से सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। फिर कह रहा है अनामिका के रचयिता कौन है? कह रहा है कि अनामिका के रचयिता कौन है? तो अनामिका के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। जयशंकर प्रसाद नहीं है, सुमित्रानंदन पंत नहीं है, महादेव वर्मा नहीं है। अनामिका के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। फिर देखते हैं, कह रहा है भारत भारती के रचयिता का नाम। किसका? भारत भारती के रचयिता का नाम मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत भारती रचयिता का नाम है कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर प्रश्न दिया है कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट की बात किया जाएगा तो मुंशी प्रेमचंद हैं। क्या उन्हें? मुंशी प्रेमचंद हैं। लेकिन कवि सम्राट, क्या कवि सम्राट की बात की जाए, कवि सम्राट की बात की जाए तो ये होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कभी कभी हरिऔध का पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर अगर कथा सम्राट की बात किया जाए तो हमारा क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद कहेंगे। लेकिन कवि सम्राट की बात किया जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध होंगे। फिर प्रश्न है कि किस काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? कह रहा है कि किस काल को विश्वनाथ प्रसाद, किसने? विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी। पूछ देगा श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। और किस काल को? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल। तो रीतिकाल को क्या कहा जाता है? श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। किसने दी है? विश्वनाथ प्रसाद जी ने। अब देखते हैं, अब प्रश्न है पद्मावत के रचयिता का क्या नाम है? पद्मावत के रचयिता का क्या नाम है? जयसूरदास, तुलसीदास, जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी। तो पद्मावत कौन है? पद्मावत के रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। फिर प्रश्न पूछ रहा है कबीर किस काव्य की धारा है? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी। तो कबीर ज्ञान मार्गी हैं। कबीर जी ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। देखिए कर है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद्रबरदाई को, कबीर को। तो मैथिल कोकिल की बात किया जाए
तो इसका उत्तर क्या हो गया? विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। फिर कह रहा है वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? कह रहा है कि वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? तो हमने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है, अर्थात वीर गाथा काल को क्या होगा? आदिकाल। अब देखिए इस प्रश्न में दिया रहा है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? आदिकाल, चारणकाल, वीरगाथा काल, सिद्धकाल। तो इसको कहा गया था वीरगाथा काल। क्या कहा गया था? वीरगाथा काल कहा गया था। अब फिर कह रहा है कि वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा का सर्वश्रेष्ठ कवि, तो चंद्रबरदाई को क्या कहा जाता है? वीरगाथा का सर्वश्रेष्ठ कवि किसको कहा जाता है? चंद्रबरदाई को वीरगाथा का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। फिर प्रश्न दिया है पृथ्वी राज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वी राज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई क्या है? पृथ्वी राज रासो के रचनाकार हैं। फिर प्रश्न दिया है कबीरदास की भाषा थी? करा ब्रजभाषा। कबीरदास जी की भाषा थी ब्रजभाषा थी, अवधी थी, सदुकड़ी थी। तो कबीरदास जी की भाषा क्या थी? सदुकड़ी थी, या पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। करा तितली। तितली किसकी रचना है? तो तितली कह रहा है जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर प्रश्न दिया है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र, तो अतीत जो होता है वो कौन देखता है? हम महादेवी लोग देखती हैं। अतीत के चलचित्र कौन देखता है? देवी लोग देखती हैं, अर्थात महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र नामक रचना की थी। फिर कह रहा है पल्लव के रचयिता हैं। कह रहा पल्लव। पल्लव मीन्स पत्ता। पल्लव मीन्स पत्ता हो जाए। अगर नहीं कहते हैं पल्लव तो सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत। पंत से पत्ता, तो पल्लव मीन्स पत्ता, तो सुमित्रा नंदन पंत। फिर कह रहा है चिंतामणि का रचयिता। तो चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर कह रहा है अशोक के फूल। कह रहा है अशोक के फूल के रचनाकार कौन? अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? कुबेरनाथ, गुलाब राय। उसके बाद दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का होता अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।